विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको संधारित्र के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ गोली संधारित्र में किस तरह से धारिता को निकालते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। धारिता को अंग्रेजी में कैपेसिटेंस के नाम से जाना जाता है और किसी भी आवेश को संग्रहित करने की यानी स्टोर करने की क्षमता को हम कैपेसिटेंट मींस धारिता के नाम से जानते हैं। जो धारिता होती है वो आवेश और विभवांतर के डायरेक्टली क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब ये अनुक्रमानुपाती साइन जब हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आता है सी, जिसे हम धारिता के नाम से जानते हैं। तो सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी। तो इसलिए इसे कूलाम में और वोल्ट में विभवांतर को मापते हैं, तो कूलाम पर वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैराड के नाम से जानते हैं, जो धारिता का एसआई मात्रक होता है। आप समझ गए। इसका सीजीएस मात्रक की बात करेंगे, वो स्टेट फैराड होता है। वो कैसे निकलता है, जो चार्ज होता है उसका आप अगर बात करेंगे, अगर सीजीएस पद्धति में उसकी यूनिट होती है ईएसयू, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे सीजीएस में, तो ईएसयू विभव होता है। तो एक ईएसयू बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 300 वोल्टेज। तो और ऊपर क्या हो जाएगा, कूलाम। तो कूलाम पर वोल्ट को आप फैराड कहेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 11 को आपने हो जाएगा। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टेट फैराड इक्वल टू 1 फैराड। तो ये आपका क्या होगा, रिलेशन हो गया। इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा कि धारिता में किस तरह से रिलेशन बनते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं गोली संधारित्र की धारिता। धारिता में इसमें ये देखेंगे, अगर कोई गोली संधारित होगा, ये गोला होता है, तो इसमें क्यू आवेश दिया जाए तो इसका विभव होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एक नियतांक होता है। और v इक्वल टू होता है q अपॉन c, जो यहाँ से आपने सॉल्व कर लेना है। अगर इसमें q से q कैंसिल हो जाएगा तो c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये क्या होती है, गोली संधारित्र की धारिता होती है। अब गोली संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की भी बात करेंगे, वो होती है डब्ल्यू डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन में जीरो से लिमिट लगाएंगे 0 से q, तो v डी क्यू, क्योंकि w इक्वल टू होता है q डी क्यू वी, तो डी v डेल्टा q लगा दिया और q इक्वल टू आपने पता है, तो यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन c। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और q डी क्यू का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो q स्क्वायर अपॉन 2c, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और q इक्वल टू c भी लगाएंगे तो हाफ सी बी स्क्वायर, और सी बी इक्वल टू होता है q, तो हाफ क्यू वी। तो इस तरह से ये सब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले हैं जो गोलीय चालक के लिए होती है स्थितिज ऊर्जा। तो ये तीनों हो गए, W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, या हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ क्यू वी, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। आइए अब बात कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी। कोई भी संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसका ऊर्जा घनत्व तो किस तरह से निकालते हैं। तो संधारित्र का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। के क्या होता है, कोई भी संधारित्र की लिए हम परावैद्युतांक का शब्द का यूज करते हैं। तो अगर U इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ से हाफ सी वी स्क्वायर, तो C का वैल्यू इधर रिप्लेस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। आप सब जानते हैं। अब V इक्वल टू डी ई होता है, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ रह जाएगा A इंटू डी, यानी क्षेत्रफल इंटू आयतन। ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल ये ऊंचाई मान लीजिए, तो ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को हमने स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया है। अब स्मॉल v का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, जिसे हम स्मॉल u के नाम से जानते हैं, तो u अपॉन v, ये हमारा क्या है, आयतन है, तो हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल पर मीटर क्यू। ये ऊर्जा घनत्व होता है किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं इसकी फोर्स की। W इक्वल टू आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और U इक्वल टू हाफ क्यू वी। दोनों को अगर आप यहाँ से वैल्यू लगाएंगे, V इक्वल टू डी होता है, अब बराबर रखेंगे, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी गोली संधारित्र के लिए F इक्वल टू हाफ क्यू ई, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।